जमील जमाली को तो 45 साल पहले ही पाकिस्तान भेज दिया था। तब भी सरकार थी कांग्रेस की और तभी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर भाई बीजेपी को नहीं दिखा है वो रूलिंग पार्टी है तो शायद भाई रिलीज पर रोक लगा सकते हैं वो लोग। अब बात करते हैं मूवी में 2014 के बाद के कौन से इवेंट्स दिखाए गए हैं। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर आदित्य धर, जो लोग समझते एक प्रोपेगेंडा मूवी मेकर है, वो एक्चुअल में एक सेक्युलर बंदा है। एंड आई कैन प्रूव यू दिस। अगर आप धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के टाइमलाइन को गौर से देखोगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेट मी लीड यू विद एग्जांपल। शुरुआत करते हैं हमजा इस कैरेक्टर से। अगर हम कहानी को फॉलो करते हैं तो हमजा 2004 में पाकिस्तान जाता है। 2004 में सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। रहमान डकीत की मौत 2009 में होती है, तब भी सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। अरशद पप्पू, जिसको मारा था रहमान डकीत के कजिन भाई उजैर बलोच ने, जिसका सर काटकर उसने पूरे लियारी में घुमाया था और फुटबॉल खेला था, वो उजैर बलोच, जिसको भड़काया था हमारे इंडियन स्पाई हमजा अली मजारी ने। उस अरशद पप्पू की मौत जब हुई थी तब सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। एसपी असलम चौधरी, जो जुर्म को पाकिस्तान से पूरा साफ करना चाहता था, जिसके पॉलिटिकल बहुत ज्यादा अच्छे कनेक्शंस थे, उसकी भी मौत हुई थी 9 जनवरी 2014 में। तब भी सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं आलम इस किरदार की। आलम हमजा से आने से 10 साल पहले पाकिस्तान में रह रहा था। तो जब 10 साल पाकिस्तान में रह रहा था तब भी सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। और जमील जमाली को तो 45 साल पहले ही पाकिस्तान भेज दिया था। तब भी सरकार थी कांग्रेस की और तभी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंडिया के स्पाई यूनिवर्स को भी रॉ चलाती है और रॉ को एस्टेब्लिश करने वाली और कोई नहीं बल्कि थी इंदिरा गांधी। रॉ की फाउंडेशन भी इंदिरा गांधी ने एस्टेब्लिश की थी और इंदिरा गांधी की सरकार थी कांग्रेस। मतलब रॉ को किसने बनाया? इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने। मूवी में जो मेजर इकबाल का किरदार दिखाया गया है वो एक्चुअल में इंस्पायर्ड है इलियास कश्मीरी से। उसकी डेथ 2011 में हुई थी, तब भी सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। अगर आप मूवी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट हुए थे ये सारे रॉ के एजेंट्स नहीं किए थे और ये सब उस टाइमलाइन में हुआ था जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और सरकार थी कांग्रेस की। और जो मनमोहन सिंह बाहर से शांत दिखाई देते थे वो एक्चुअल में असली धुरंधर थे। जो लोग धुरंधर को प्रोपेगेंडा मूवी बोल रहे हैं उनको ये चीज तो क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भाई ये जो भी टाइमलाइन मूवी में दिखाया गया है वो सारे बड़े इवेंट्स रॉ के अंडर हुए थे और रॉ तब चला रही थी कांग्रेस सरकार और मोस्टली सारे एक्टिविटीज कंडक्ट किए थे मनमोहन सिंह के लीडरशिप में। अब बात करते हैं मूवी में 2014 के बाद के कौन से इवेंट्स दिखाए गए हैं। सबसे पहला बड़ा स्टेप लिया गया डीमोनेटाइजेशन। मूवी ये क्लेम करती है कि भारत में नकली नोट आने वाले थे, हालांकि ये भी बोल सकते हैं कि आ गए थे, जो यूपी इलेक्शंस में इस्तेमाल करने वाले थे और काफी सारे और अनलोड होने वाले थे पाकिस्तान से। उसको रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया। डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था, तब सरकार थी बीजेपी की और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उन दो भाइयों में से एक भाई की मौत यानी जावेद खनानी की मौत भी 2016 में हुई थी, तब सरकार थी बीजेपी की और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उसके दूसरे भाई अल्ताफ खनानी को भी यूएस में उसी टाइमलाइन के दौरान पकड़ लिया गया था और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया गया था, लेकिन 2020 में उसको फिर से रिहा कर दिया गया। अतीक अहमद, जिसको लाइव मीडिया के सामने गोली मारकर छल्ली कर दिया गया, उसकी भी मौत 2023 में हुई थी, तब सरकार थी बीजेपी की और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। लेकिन धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दोनों में कांग्रेस का नाम नहीं लिया गया, कहीं भी उसको क्रेडिट नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी का नाम जरूर लिया गया। नरेंद्र मोदी जी को भी स्क्रीन पर दिखाया गया। तो लोग बोल रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर भाई बीजेपी को नहीं दिखा है वो रूलिंग पार्टी है तो शायद भाई रिलीज पर रोक लगा सकते हैं वो लोग। प्रॉब्लम्स हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो शायद उन्होंने सिर्फ मोदी जी को दिखाया रहेगा, इसलिए टाइमलाइन को भी थोड़ा सा आगे पीछे करके दिखाया मूवी में। लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू आदित्य धर। आदित्य धर की वजह से हमें एक अलग स्पाई यूनिवर्स देखने मिला, एक रियलिस्टिक और वास्तववादी स्पाई यूनिवर्स देखने मिला, जिससे हमें समझने का मौका मिला कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हमारे लिए बलिदान देते हैं। मैंने धुरंधर 2 के हिडन डिटेल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, ऊपर मैंने लिंक डाल दिए, देख लेना। बाकी आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के होने की वजह से इंडिया ज्यादा सेफ हैंड्स में, ये कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए, या थोड़ी बातें शादी कर लेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ भाई, जाते जाते एक काम करना, वो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करते जाना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, ठीक है? चलो, जय हिंद।